राधा स्वामी परम गुरु हुजूर महाराज के बचन। दुनिया में हर एक शख्स अपने जात पांत हसब नसब और गुण और जौहर और धन और माल वगैरह का अहंकार रखता है और अपने खानदानी रस्म और तरीके की मजबूत पक्ष और बर्तावा करता है। लेकिन अफसोस है कि हरचंद संत सतगुरु जीवों को पुकार कर कहते हैं कि तुम सत्पुरुष राधास्वामी की अंश यानी बालक हो और दयाल देश में तुम्हारा निज घर है। यहाँ ऐसी चाल चलो कि जिससे जम की चोट न खानी पड़े और अपने पिता के दर्शन के वास्ते शौक के साथ जतन करते रहो, ताकि एक दिन अपने धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हों। पर जीव उनके वचन को बहुत कम मानते हैं, बल्कि उल्टी उनकी निंदा करते हैं और उनसे दूर रहकर अपना अकाज करते हैं। इस दुनिया में सब जीवों को अपनी जात पात और गुण और जौहर और धन और माल और अपने कुल और खानदान की बड़ाई और बुजुर्गी का बड़ा अहंकार रहता है, खासकर जात और खानदानी बुजुर्गी का। यह ख्याल दिल से कभी नहीं भूलता और जहां कहीं जीव जाता है या किसी नए शख्स से मिलता है तो जरूर वहां और उसके रूबरू अपनी जात और खानदान की बुजुर्गी का जिक्र पेश करता है, ताकि लोग उसका आदर और इज्जत करें। सिवाय इसके जो कि अपनी जात पात और खानदान के तरीके और रस्म और व्यवहार और बर्ताव हैं, उनकी पक्ष और कार्रवाई बहुत हठ और मजबूती के साथ जीव करते हैं, और जो कुछ कसर या भूल चूक तरीके और रस्म बर्ताव की कार्रवाई में पड़ जावे तो सख्त नाराज होते हैं और अपनी बुजुर्गी और सफाई की उसमें हानि समझकर जैसे बने उसका बदल और दुरुस्ती करते हैं। जाहिर है कि जब जीव अमर है तो मरने के बाद जरूर उसकी देह और कुल बदलता है, यानी नई देही नए खानदान में धारण करता है और फिर उसी तरह उस खानदान की रस्मों और व्यवहार की पक्ष करके अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का अहंकार दिल में रखता है, यानी हर जन्म में नई देह और नए खानदान का बंधन हठ के साथ धारण करता है। यह बात आम तौर पर जारी है कि हर एक जीव अहंकार के साथ अपने खानदान और बाप दादे की बड़ाई और बुजुर्गी को हर एक के सामने जाहिर करता है और चाहता है कि उस हाल को सुनकर लोग उसकी खातिरदारी और इज्जत करें और अपने खानदानी और जात के रस्मों और बर्ताव को मरते दम तक कभी नहीं भूलता है और बहुत शौक और जोर के साथ उसकी पक्ष करके कार्रवाई करता है। लेकिन संत सतगुरु जो कुल मालिक सत्पुरुष राधास्वामी दयाल के खास मुसाहब या महाप्यारे पुत्र हैं और असल में उसी का स्वरूप हो रहे हैं, पुकार कर जीवों से कहते हैं कि तुम मालिक की अंश हो, यानी उसके बच्चे और बालक हो, और सत्पुरुष राधास्वामी बंसी तुम्हारी जात है और जो कि उस कुल मालिक के खवास और सिफते हैं वही असल तुम्हारे ख्वास और सिफ्त हैं, क्योंकि दोनों का जौहर एक ही है, पर कुसम के सबब से यानी मन और माया और इंद्रियों और माया के रचे हुए भोगों और पदार्थों की सोहबत और संग से तुम अपने सच्चे माता पिता राधास्वामी दयाल और उसके धाम को जो तुम्हारा निज देश और वतन है भूल गए हो और तुम्हारे असली ख्वास और सिफते दब गई हैं और बजाय उनके मन और माया और उनके ख्वास और गुण तुम्हारे अंतर में धस गए हैं और उन्हीं के स्वभाव में तुम इस देह और इस लोक में बरत रहे हो और दुख सुख भोगते हो और धर्मराय और जमदूतों के हाथ से जिल्लत निरादर
और खिफ्त, अपमान और ख्वारी सहते हो, और ना किस आदतों और पाप कर्मों के सबब से जो कुसंग की वजह से तुमसे बन रहे हैं। नीची ऊंची जोनों और देशों में जिसको 84 का चक्कर कहते हैं, भरमते रहते हो। और फिर संत सतगुरु फरमाते हैं कि जो दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर और ख्वारी और जिल्लत और बेइज्जती से बचना चाहो तो अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की महामहिमा और महा आनंद और सबसे ऊंचे धाम का और महानिर्मल और दया और प्रेम के भरे हुए ख्वासों और सिफ्तों का और अपने सबसे आला और भारी जौहर और जात और बंस का ख्याल करके अपने प्यारे और दयाल पिता से मिलने और वतन में पहुंचने का जतन करो, और अपनी ऊंची जात और ऊंचे बंस और ऊंचे से ऊंचे धाम का ख्याल और अहंकार मन में बसाकर कुसंगियों की सोहबत जो की महामलीन और बिकारी और असल में तुम्हारी बैरी है डॉ बाजे जीव जो वास्ते कल्याण अपने जीव के मामूली और रस्मी परमार्थी कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई में न तो अपने देश में पहुंचने का फायदा हो सकता है और न कुछ रस और आनंद रास्ते का मिलना मुमकिन है, और न पता और भेद सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम और उसके रास्ते का दरियाफ्त हो सकता है। फिर वह कार्रवाई थोड़ा बहुत सुख दूसरे जन्म में या इसी जन्म में दे सकती है, लेकिन सच्चा उद्धार यानी माया के देश के पार राधा स्वामी धाम में पहुंचना मुमकिन नहीं है, जो कि संतों का मत और उपदेश आम तौर पर प्रकट नहीं हुआ है। इस सबब से जीव उसके भेद और अभ्यास से बेखबर हैं और अपने अपने मत के पुराने इष्ट और चालों में अटक रहे हैं और दुनिया के कारोबार और भोग विलासों में ऐसे ग्रस रहे हैं कि किसी को खोज भी सच्चे मालिक और सच्चे रास्ते और सच्ची जुगत उसके तय करने का नहीं है, और बसबब धोखा टेने लिबासी भेषधारी वेशधारी स्वांगी और नकली परमार्थियों के की जरा जरा से काम में मुक्ति का फल मिलना बतलाते हैं। जीव उन कामों को करके किसी कद निश्चिंत और निर्भय हो जाते हैं और उन नादानों के वचनों को सही और दुरुस्त मानते हैं। इस वक्त में जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जीवों को महादुखी और निर्बल देखकर अति दया करके आप इस लोक में संत सतगुरु रूप धारण करके प्रकट हुए डॉट निज भेद अपना और अपने धाम का और सहज रास्ता और सहज जुगत उसके तय करने की अपने घट में जीवों को समझाई और आम तौर पर उसको अपनी बानी और बचन में वर्णन किया। इस वास्ते बड़ा भारी मौका कुल मतों के जीवों को मिला है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों की शरण लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास जिस कदर दुरुस्ती से बन सके शौक के साथ अपने अंतर में करके सच्चे उद्धार के अधिकारी हो जावें और बारंबार देह धर कर दुख सुख और जन्म मरण के भोग से अपना छुटकारा कर लेवें। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों के उपकार के वास्ते खास आगरे में जहां कि वे प्रकट हुए और भी कितने ही बड़े बड़े शहरों में मेहर और दया से अपना सत्संग जारी फरमाया है, और इन मुकामों में थोड़े से उनके सच्चे प्रेमी और भक्त रहते हैं और उनकी जुगती का जिस कद्र जिससे बन सकता है अभ्यास कर रहे हैं और दिन दिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई सच्चा अनुरागी परमार्थ का उनके पास जावे और सत्संग करे तो वे बहुत खुशी के साथ उसको मदद देते हैं और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का इजाजत हासिल करके समझाते हैं। इन प्रेमियों के संग से भेदभाव राधा स्वामी मत का और तरीका अभ्यास वगैरह का मालूम हो सकता है।
और बानी और बचन वगैरह की पोथियां भी मिल सकती हैं। और जो कार्रवाई बताई जाती है उसको करके उनके हृदय में मालिक के चरणों का प्रेम भी पैदा हो सकता है और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ सकता है।